जो एक वक्त भारत के सबसे कठिन बॉर्डर्स पर तैनात हुआ करते थे। सोचो कैसी जिंदगी गुजरती होगी उनकी वहाँ बॉर्डर्स पर। आइए एक एक करके समझते हैं। पहली बॉर्डर है सियाचिन ग्लेशियर की, जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा जंग का मैदान माना जाता है। यहाँ भारत ने अपने 5000 जवान तैनात कर रखे हैं। इनकी सुरक्षा के लिए सरकार हर दिन 5 करोड़ रुपए का खर्च करती है, और ऐसा इसलिए क्योंकि ये इलाका इंडिया, पाकिस्तान और चाइना तीनों के लिए बेहद जरूरी है। इनफैक्ट 1980 के दौरान पूरा सियाचिन पाकिस्तान का होता अगर उससे ठीक 1 हफ्ते पहले इंडिया के जवान वहाँ पहुँच के झंडा न लहराते। इस मिशन का नाम ऑपरेशन मेघदूत था। सियाचिन में जितने सोल्जर्स जंग में मरते हैं उससे कई गुना ज्यादा वहाँ ठंड की वजह से मरते हैं। मगर सियाचिन जहाँ इतनी ऊंचाई पर -50 डिग्री सेल्सियस का तापमान पहुँचता है, वहीं द्रास का तापमान यानी सियाचिन से अधिक ठंडा और खतरनाक। और भाई लोग, ये वही जगह है जहाँ कारगिल के लिए जंग लड़ी गई थी। इतना ही नहीं, आज वहाँ के हालात इतने ही गंभीर होने के बावजूद भी हमारी इंडियन आर्मी अपने दुश्मनों का ख्याल रखती है। अब आप सोच रहे होंगे कि हमारे फौजी और दुश्मनों का ख्याल आखिर कैसे? तो देखो, 2020 में JNK के पास एक टेररिस्ट की खबर मिली थी, मगर उसे मारने की जगह आर्मी ने उसे बचाने का तय किया। चाहे फिर उस टेररिस्ट ने आर्मी पर गोलियों की बारिश की हुई थी, और तो और आर्मी के सोल्जर्स ने उस बच्चे को उसके पिता से भी मिलाया। यानी सिर्फ जंग नहीं, हमारे जवान अमन और शांति का भी ध्यान रखते हैं। लेकिन जहाँ हमारे सोल्जर्स एक जगह -45 डिग्री का सामना करते हैं, वहीं इंडो पाक बॉर्डर यानी राजस्थान में उन्हें 60 डिग्री की गर्मी सहनी पड़ती है। इस रण में 1965 का वॉर इंडिया ने जीता था, लेकिन कहा जाता है कि उस जंग में टनोट माता के मंदिर ने जवानों का साथ दिया था, क्योंकि जब दुश्मनों ने हमारे जवानों पर 3000 से ज्यादा बम गिराए थे, तब माता के चमत्कार से एक भी बम नहीं फटा। तब से लेकर अब तक वो मंदिर सिर्फ और सिर्फ BSF के जवान ही चलाते हैं। ऐसी ही रोमांचक कहानी इंडो चाइना बॉर्डर की भी है, जहाँ एक सोल्जर को उसके मरने के 40 साल बाद रिटायर किया गया था। उन वीर जवान का नाम था जसवंत सिंह, जिन्होंने 1962 के वॉर में 3 दिन तक अकेले अपना पोस्ट संभाला और 300 चाइनीज सिपाही को मार गिराया। सुनकर यकीन नहीं होगा, पर उन्होंने अकेले ऐसा जाल बिछाया कि दुश्मन की तरफ 3 जगह से फायरिंग हो, और पूरे 3 दिन तक ये 1 मैन आर्मी जंग चलने के बाद चाइना ने जसवंत जी को पकड़ लिया। लेकिन मरने के बाद वीर जसवंत वहाँ के स्टेशन कमांडर के सपने में आए और कहा कि उन्हें आगे भी अपनी ड्यूटी निभाने दें। इसीलिए मरने के कई सालों बाद 2002 में जसवंत जी को रिटायर किया गया, और तो और अब उस पोस्ट पे जसवंत गढ़ नाम का एक मंदिर भी तैनात किया गया है। मगर इन खतरनाक बॉर्डर्स पे लड़ाई के अलावा सोल्जर्स के लिए कुछ और मुश्किलें भी मंडराती हैं, जैसे कि सियाचिन के बॉर्डर पे जहां जवानों को जूस पीना नहीं, खाना पड़ता है, और ऐसा ना करना पड़े इसलिए सोल्जर्स ईंट जैसे बने जूस को गर्म पानी में उबलने छोड़ देते हैं। इसके अलावा फौजियों के लिए जो अंडे आते हैं वो तो जमीन पर पटकने पर नहीं टूटते। इतना ही नहीं, फौजियों के लिए आलू, अदरक, टमाटर जैसे और कई वेजिटेबल्स आते हैं, पर उन्हें पकाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन